हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुमित अहलावत। आप सभी कैसे हैं? सब बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शन। किसके लिए? अमीन के लिए। देखिए, इससे जो पहले हमने लेक्चर कवर किया है उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन भी इसका कवर किया है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अमीन को कवर किया है एंड उससे नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो आप लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी केमिकल रिएक्शन को समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्ट हो क्यों रहा है, ऐसा क्या है उसके पास कि वो केमिकल रिएक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन दिखाता है। देखिए, ये हमारा है अमीन RNH2। क्योंकि आपको अगर उसका नेचर नहीं पता है तो आप नहीं बता पाएंगे कि रिएक्शन हुई क्यों है। तो सबसे पहले आपको उसके नेचर पे चलना चाहिए। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे इसके पास है लोन पेयर, तो अमीन रिएक्ट कर सकता है ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से ये रिएक्ट कर सकता है। कैसे? ये अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, तो ये एक तरह से लुईस बेस का काम करता है। ओके, तो ये कोई लुईस एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है या कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको अपना पेयर दे सकता है। सेकंड पॉइंट हमारा यहां पे है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में नेगेटिविटी डिफरेंस भी है। हाइड्रोजन की होती है 2.1, नाइट्रोजन की होती है 3। अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख सकते हैं। ये 11th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में। चलिए अब बात करते हैं, ये ब्रेक हो सकता है क्योंकि नेगेटिविटी डिफरेंस है। नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ सकता है और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ सकता है। काफ़ी इस तरह की रिएक्शन भी हम जरूर देखेंगे जहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा होगा। ऐसी रिएक्शन भी देखेंगे तब वो अपना पेयर किसी को डोनेट कर रहा होगा। चलिए, तो ये दो बातें हो गई हैं, ये इसका नेचर हो गया है जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन को कवर करते हैं। चलिए रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो हम बोलेंगे एल्काइलेशन। अब एल्काइलेशन क्या होता है ये सुनिए। एल्काइलेशन के अंदर आप एल्काइल ग्रुप को ऐड करवा देंगे इसमें। वो कैसे? देखिए, आपके पास है RNH2 और आपने रिएक्ट करवा दिया फॉर एग्जांपल CH3I के साथ, तो ये अपना पेयर इसको डोनेट कर सकता है और ये इसको डोनेट कर सकता है। तो क्या बन जाएगा यहां से RNH। बट अब एक चीज याद रखनी है आपको, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बनेंगे तो आपका नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहां से क्या रिलीज हुआ है? I-। अब क्या हो सकता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड को लेगा। क्यों? नाइट्रोजन हाईली नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव क्यों रखेगा? तो यहां से ये हाइड्रोजन को निकाल के और आपका बन सकता है RNHCH3, 2 डिग्री बन गया और बाहर क्या निकल गया है? HI। तो एल्काइल ग्रुप, ये वाला एल्काइल ग्रुप इसके अंदर ऐड हो गया है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एल्काइलेशन। ऐसे ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल आप कवर कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन को क्लियर करते हैं जिसको हम बोलते हैं असाइलेशन। तो असाइलेशन भी यहाँ पे हो सकता है। चलिए कोशिश कीजिए समझने की असाइलेशन क्या होता है। असाइलेशन में आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला पार्ट।
असाइलेशन के अंदर आपका जो असाइल ग्रुप है वो इसमें ऐड होना है। देखिए अगर मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताऊं तो आप एक काम करो, यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O Cl ले लो, ये असाइल है, ये वाला पार्ट कंप्लीट असाइल क्लोराइड है। अगर आप इसको रिएक्ट करवाते हैं अमीन के साथ, तो देखिए ये अपना यहाँ से Cl देगा और इस NH2 को ऐसे लिख लेते हैं समझने के लिए। यहाँ से इसका H जैसा कि मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे Cl नेगेटिव, HCl चला गया, कार्बन पे पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़ गया और यहाँ पे बना R C डबल बॉन्ड O एंड ये N इससे जुड़ा हुआ है, N के साथ कौन है H CH2 CH3। तो अमीन के अंदर असाइल पार्ट ऐड हुआ, दैट्स वाई हम बोलेंगे ये असाइलेशन हुआ है। अब देखिए ये तो काफ़ी सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, हालांकि मैकेनिज्म क्या कहता है, वो क्या कहता है वो सुनिए। देखिए R C डबल बॉन्ड O Cl, O इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, C पे पॉजिटिव आएगा, NH2 जो है वो अपना लोन पेयर इसको देगा, क्यों, ये रिच है और ये डेफिशिएंट है। फाइनली होना वही है, बनना वही है, बट सिस्टमैटिक वे से जाएंगे तो वो आपको समझना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, R C डबल बॉन्ड O, ओके, और इसके ऊपर अब क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है एंड क्या जुड़ गया है, N के बॉन्ड कितने हो गए हैं टोटल 4। अब क्या होगा, O ने ले लिया था, ओके, तो इसका जो पॉजिटिव था, जो कार्बन पे पॉजिटिव आया था वो नाइट्रोजन पे चला गया। अब क्या होगा, क्लोरीन निकलना चाहता है यहाँ से बॉन्ड को लेके, तो इसकी हेल्प कौन करेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो बैक बॉन्डिंग कर देगा कार्बन के साथ। नाइट्रोजन भी स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन को ब्रेक कर देता है, उसका बॉन्ड ले लेता है। तो यहाँ से हुआ क्या, इधर से हुआ R C, बैक बॉन्डिंग होने की वजह से डबल बॉन्ड हो गया। इधर क्या हुआ है, N के साथ क्या है H, एक H इसने निकाल दिया है, CH2 CH3, H पॉजिटिव यहाँ से निकला है, Cl नेगेटिव यहाँ से निकला है, मीन्स यहाँ बाहर क्या चला गया, HCl। सेम रिएक्शन है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टमेटिक वे से हमने इसको बताया है। अगर आप ये रिएक्शन डायरेक्ट लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, ये मैकेनिज्म है, अगर कभी कभार रेयर चांस में मैकेनिज्म आता है तो आपको ऐसे ही यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, इसका H ही निकलेगा, इसका Cl ही निकलेगा, बट कैसे निकला है ये आपको ज़रूर देखना है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नोट कर लिया तो अच्छी बात है। चलिए, असाइलेशन के बाद हम बात करने वाले हैं बेंजाइलेशन। बेंजोइलेशन भी सेम ऐसे ही है जैसे असाइलेशन हुआ है, उसमें सिर्फ बेंजोइल पार्ट हमारा ऐड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमने ले लिया CH3N, यहाँ पे क्या है H। बेंजोइलेशन किया है तो बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, तो हम कुछ ऐसा ले लें Cl C डबल बॉन्ड O, और इधर हम क्या ले लेते हैं बेंजीन। क्या होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार मैकेनिज्म बताने का कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, एक बार हमें क्लियर हो गया है देन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बेंजोइलेशन किया तो ये नाइट्रोजन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ जाता है और यहाँ पे बनता है CH3NH C डबल बॉन्ड O C6H5। ये वाला जो पार्ट है
वो क्या है? बेंजोइल। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? बेंजोइलेशन। आई होप आपको एल्काइलेशन, असाइलेशन, बेंजोइलेशन अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट को क्लियर करते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे हम बात करते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अब ऐसा नेम क्यों दिया है हमने इसको, हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन? क्योंकि फाइनली जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो स्मेल होगी वो मस्टर्ड ऑयल के जैसी आपको मिलेगी। ओके, तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ओके, अब ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है, कैसे हो रही है, वो आपको जानना है। देखिए, आपने लिया यहाँ पे अमीन RNH2 विद रिएक्ट करवाया है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ CS2, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S। अब हम जानते हैं कार्बन की नेगेटिविटी, सल्फर की नेगेटिविटी, सराउंडिंग एटम जैसे ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, तो इनके बीच में पोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव लगा लो, तो ये जो अपना पेयर रखता है यहाँ पे, ये किसको डोनेट करेगा? कार्बन को। क्या बना? R N, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये जो N है वो जुड़ गया C से, C डबल बॉन्ड S, और ये S नेगेटिव। बट कार्बन का जो पॉजिटिव है वो किस पे आ गया है? नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब अगर ये इसको रिलीज करता है तो R N H, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, और इधर क्या था? S नेगेटिव। ये क्या करेगा? इस H को ले लेगा। कौन से वाले H को? जो H पॉजिटिव यहाँ से निकला है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमने किसकी हेल्प ली यहाँ पे? हमने यहाँ पे हेल्प ले ली है रिएक्शन को करवाने के लिए HgCl2 की। अब जैसे ही हमने HgCl2 की हेल्प ली तो उसने क्या करवाया? HgS बाहर निकला, और अब ये HCl2 है, इस H को भी बाहर निकाल देता है और आपको HCl मिल गया। अब बचा क्या? नाइट्रोजन भी अनस्टेबल हो गया, कार्बन भी अनस्टेबल हो गया, तो यहां पे आपका बन गया R N, कार्बन के साथ क्या आ गया है? डबल बॉन्ड C, और S के साथ तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड था। ये है आपका मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, जिसमें आपकी जो स्मेल है वो मस्टर्ड ऑयल जैसी होगी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये है प्राइमरी अमीन के लिए टेस्ट। कौन देगा? प्राइमरी अमीन ही दे पाएगा, और कोई सेकेंडरी या टर्सरी के लिए हम बात नहीं करेंगे। क्यों? नाइट्रोजन यहाँ पे अगर एक R और लग जाता तो नाइट्रोजन कितने 4 बॉन्ड बनाती, 4 बॉन्ड यहाँ पे हम लेंगे नहीं। तो ये हमारा प्राइमरी अमीन के लिए टेस्ट है। ओके, क्या आपको ये क्लियर है? ओके, क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलिए अब इसके बाद एक रिएक्शन और लेते हैं, वो भी प्राइमरी अमीन के लिए बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। रफ कर रहे हैं, इसको नोट करना चाहें कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बेटर रहेगा।
आप नोट्स खुद से बनाएं, चीज़ों को खुद से पढ़ें। ये नहीं है कि जैसे मैंने आपको इतना बता दिया है और ये डेटा आपके लिए काफ़ी है, ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पे चीज़ों को समझें, क्योंकि मैं आपको 21 से 31 का हमारा एक स्टैंडर्ड है जिसमें हम लेक्चर को बनाते हैं, तो 20 मिनट 30 मिनट में हम इतना डेटा दे पाते हैं कि आपको टॉपिक की नॉलेज अच्छे से हो जाए। बट अगर आपको कमांड करनी है, सभी प्रॉब्लम करनी है, तो टॉपिक समझने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। कोई भी एक अच्छी सी बुक लो, कोई भी जो आपको एक अच्छी सी बुक लग रही है, देन आप उसमें से भी उसको रीड करो। कुछ पॉइंट मे बी मिस हो जाते हैं, वो पॉइंट सभी क्लियर करो और फिर उसकी प्रॉब्लम करो। अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं कि पहले लेक्चर को देखा, फिर लेक्चर के नोट्स बनाए, फिर उसी लेक्चर को, उसी टॉपिक को हमने बुक से रीड किया, फिर देखा बुक में उससे कुछ एडवांस था या नहीं था, कोई पॉइंट बच तो नहीं गया था, फिर उसकी प्रॉब्लम कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जेईई मेंस या एडवांस या फिर नीट का एग्ज़ाम देंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बोर्ड की तो बात ही नहीं है, बोर्ड तो आप 95 अबव इजीली स्कोर कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इसी टेस्ट को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट ये भी बना है किस चीज़ के लिए? 1 डिग्री अमीन के लिए। 1 डिग्री अमीन ही ये काम कर पाएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए ये नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा 1 डिग्री है, तो आप ये टेस्ट भी ले सकते हैं या मस्टर्ड ऑयल भी आप ले सकते हैं। आगे चल के प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का भी मैं क्लियर जरूर करूँगा। चलिए अब कार्बाइल अमाइन टेस्ट में क्या क्या होता है। पहली बात तो आपको प्राइमरी अमीन लेना पड़ेगा। ये रिएक्शन आपकी हेलो एल्कीन चैप्टर में भी पूछ ली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने क्लोरोफॉर्म लिया है, इसीलिए ये उस चैप्टर की रिएक्शन भी मानी जाती है। KOH की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी। क्यों, क्या वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा RNC और KCl प्लस H2O। अब देखिए, जिस बच्चे को रिएक्शन को क्रैम करना है उसका काम हो चुका है। रिएक्शन को लिखे, ये ऑफेंसिव स्मेल है, ठीक है, काफ़ी एक बैड ऑर्डर होता है इसका, जिससे हम बता पाते हैं कि ये हमारी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है या आइसोसाइनाइड बनता है, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट भी हम इसको बोल देते हैं। बट अब इसका मैकेनिज्म क्या है, क्या रोल KOH का है, क्या क्लोरोफॉर्म का है, वो सभी चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। तो अब हम चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। एक एक पॉइंट मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे मैकेनिज्म से रिलेटेड। वो देखिए क्या रहेगा, सुनिए। अब इधर सुनिए। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने लिया यहाँ पे क्लोरोफॉर्म। मैकेनिज्म टफ नहीं होते हैं और मैकेनिज्म समझने से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ काफ़ी बढ़ जाती है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आएंगे इसलिए करें, चीज़ों को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जो क्लोरीन है वो भी चाहता है मैं ले लूँ इलेक्ट्रॉन को, ये क्लोरीन भी चाहता है मैं भी इलेक्ट्रॉन को ले लूँ और यहाँ से निकल जाऊँ। तो यहाँ पे जो तीनों एटम जुड़े हुए हैं वो हाईली नेगेटिव हैं और वो निकलना चाहते हैं। फाइनली वो बॉन्ड किससे ले रहे हैं? कार्बन से। कार्बन परेशान हो चुका है ये सुन सुन के, मैं इलेक्ट्रॉन ले लूँगा, मैं भी ले लूँगा और मैं भी ले लूँगा। तो कार्बन ने सोचा भाई तुम तो बाद में लोगे, मैं पहले हाइड्रोजन से ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से ही ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी नेगेटिविटी 2.5 है और ये 2.1 है। चलिए, अब KOH क्यों लिया गया था? इसीलिए लिया गया था कि कार्बन की इतनी औकात नहीं है कि वो H से बॉन्ड को ले ले और बाहर निकाल दे। हाँ, लेना चाहता है बट हेल्प कौन करेगा? OH। तो यहाँ पे आपका वाटर रिलीज हुआ और बना C पे नेगेटिव आया, Cl Cl Cl। अब जैसे ही ये पेयर आया, Cl बोल रहा है भाई तू क्या कर रहा है नेगेटिव का,
हम ले लेते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से C, ये पेयर इसी के पास यहीं पे रहने दो, ये वाला पेयर उसको दे दो। ओके, तो यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर चला गया। अब ये Cl नेगेटिव किसके साथ गया है? अरे भाई OH कोई हवा में तो गिरा नहीं है, K पॉजिटिव भी तो बचाओ क्योंकि KOH लिया था। तो यहाँ पे जो Cl है और K मिलके क्या बन गया? KCl। हमारा प्रोडक्ट H2O मिल चुका है, हमारा प्रोडक्ट KCl मिल चुका है। एक ही बचा हुआ है आइसोसाइनाइड, वही मेन है, ये तो नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। अब ये बताइए, ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? कुछ बच्चों की थ्योरी तो ये कहती है सर ये न्यूक्लियोफाइल है। क्यों भाई? पेयर दिख रहा है। अरे पेयर तो है, बट आप चेक कीजिए 2 4 6 ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट है? डेफिशिएंट है। अब अमीन का रोल आता है। अमीन क्या करता है?